तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑथर्ड बाय कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स के द्वारा कौन सी बुक्स नहीं लिखी गई? भाई जर्मन आइडियोलॉजी तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है, क्रिटिक्स ऑफ गोथा प्रोग्राम ये भी लिखी गई है, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स ये भी लिखी गई है, साइंस ऑफ लॉजिक ये वाली बुक किसके द्वारा लिखी गई है? हालांकि ये भी जर्मन फिलोसोफर थे, किसके द्वारा? हीगल के द्वारा ये लिखी गई है, जहां उन्होंने थीसिस और एंटीथीसिस और लास्ट में सिंथेसिस के बारे में बताया है, जहां से डायलेक्टिक्स की पूरी कॉपी करी थी कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। हु रॉट ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड, द इंडिविजुअल इज सोवरेन? भाई ये फेमस स्टेटमेंट है जॉन स्टुअर्ट मिल का। किस बुक में ने ये बोला? ऑन लिबर्टी। ये इनकी बुक थी ऑन लिबर्टी, इसमें इन्होंने ये चीज बोली थी कि अपने ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर और अपने मस्तिष्क के ऊपर इंडिविजुअल ही संप्रभु या सोवरेन है। और ये किसके समर्थक माने जाते हैं? यूटिलिटेरियनिज्म के, जहां इन्होंने क्वांटिटी से ज्यादा वैल्यू दी क्वालिटी को, और यूटिलिटेरियनिज्म की पूरी थ्योरी ही चेंज कर दी थी। ठीक है, और वेलफेयर स्टेट के भी इन्हें प्रोपोनेंट माना जाता है, जॉन स्टुअर्ट मिल को। अब आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, रजनी कोठारी बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया विच इज रिटेन इन 1970, इसके टाइम पे लिखी गई थी, इज रिटेन ऑन द बेसिस ऑफ मेथोडोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, नॉर्मेटिव थ्योरी, मार्क्सिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म। भाई ये लिखी गई थी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, इस वाली मेथोडोलॉजी पे ये लिखी गई है। ये जब हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाएंगे तब आपको ये सारी चीज समझाएंगे कि भाई सिस्टम थ्योरी क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, वहां ये सारी चीजों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को खाली इतना समझते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की जो मॉडल होता है उसके लिए ये चीजें यूज होती हैं। तो रजनी कोठारी ने अपनी बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया में इस वाले मेथड का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर हु डेलिबरेटली इग्नोर्स अरिस्टोटल? भाई मैकियावेली, वोर्डेन, होब्स, लॉक। भाई देखिए, जो क्लासिकल थिंकर्स हैं स्पेशली प्लूटो एंड अरस्तु, भाई इन्होंने काफी हद तक ज्यादातर पॉलिटिकल फिलोसोफर्स को दिशा प्रदान करी। इवन ऐसा ही माना जाता था कि प्लूटो और अरस्तु के बाहर पॉलिटिकल फिलोसफी है ही नहीं, राइट? बट इनको डेलिबरेटली इग्नोर किया किसने? मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स थॉमस हॉब्स ने। ठीक है, हालांकि थोड़े से इसमें चेंजेस मैकियावेली ने भी किए थे, बट मैकियावेली पूरी तरीके से चेंज, अरिस्टोटल से डिफरेंस नहीं था, बट थॉमस हॉब्स पूरी तरीके से चेंज हो चुके थे। क्यों? भाई थॉमस हॉब्स ने जब अपनी थ्योरी दी थी तो उनका मानना था कि जो सोवरेन है उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ठीक है, जबकि अरस्तु ने बोला था कि यहाँ लॉज सुप्रीम होंगे, तो अगर लॉज का विखंडन होता है तो हम सोवरेन के खिलाफ जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले पूरे डिफरेंस की वजह से थॉमस हॉब्स इनसे पूरी तरीके से अलग हो गए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड एंड करेक्ट आंसर हमें बताना है। बाय डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट, कम्युनिस्ट पार्टी, हेजेमोनी, पॉलीसेंट्रिज्म, किस किस ने ये बोला है? भाई देखिए, अगर आप डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट इसको आप देखेंगे तो ये किसने बोला? कार्ल मार्क्स ने। भाई कार्ल मार्क्स ने बोला कि भाई जैसे ही जब कैपिटलिज्म से चेंजेस आएंगे सोशलिज्म की तरफ और लास्ट में कम्युनिज्म की तरफ, तो वहां एक ट्रांजिशनरी पीरियड होगा जहां डिक्टेटरशिप ऑफ द कैपिटलिस्ट की जगह चेंजेस आएंगे, वो होगा डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। ठीक है, जहां वर्कर्स की डिक्टेटरशिप चलेगी। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने, राइट? सेकंड, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी को भाई किसने आगे बढ़ाया? लेनिन। ठीक है, लेनिन, ये भी सोवियत संघ के ही थे। हालांकि कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में थे या किसी भी पार्टी के विरोध में थे, उनका ऐसा मानना था कि पार्टी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी को चेंजेस कर देती है। बट लेनिन ने कम्युनिस्ट पार्टी को आगे बढ़ाया और बोला
दिस इज द कम्युनिस्ट पार्टी इज द वैन गार्ड ऑफ द रिवॉल्यूशन, राइट। तो ये हमें दो चीज पता लगी। हेजेमोनी, भाई हेजेमोनी के बारे में सबसे अच्छा और सबसे पहले किसने बोला अपनी प्रिजन नेटबुक प्रिजन नोटबुक्स में? ग्रामस्की ने। भाई ग्रामस्की ने बताया किस तरीके से हेजेमोनी कैपिटलिस्ट और वर्कर्स को अलग करती है, ना केवल इकोनॉमिक प्रोडक्शन बल्कि आइडियोलॉजी के थ्रू। इट कुड बी द सिविल सोसाइटी का यूज वो लोग करते हैं, ठीक है, रिलीजन का, स्कूल्स का, कॉलेजेस का, ऑफिसेस का, इस तरीके से इनकी हेजुमनी परिपक्व होती है। और यहाँ इनने सबल्टरेंस के लिए भी हेजुमनी का यूज करने के लिए कहा था, ठीक है। तो हेजुमनी का पूरा कॉन्सेप्ट किसने दिया? ग्रामस्की। कम्युनिस्ट पार्टी का, लेनिन डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट का किसने दिया? कार्ल मार्क्स, राइट। अब लास्ट ऑप्शन बचता है पॉलीसेंट्रिज्म, ठीक है, पॉलीसेंट्रिसिज्म। भाई ये दिया तोगी लियट्टी, ये थे इटालियन, भाई इटालियन पॉलिटिशियन थे। यहाँ इन्होंने बोला था कि भाई यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का इन्होंने मॉडल दिया था कि भाई अगर सारी चीजें अगर अलग भी हैं तब भी हम एज ए यूनिटी वाइज रह सकते हैं। तो अब देखिए इनमें कौन कौन सा ऑप्शन है। भाई ए का सेकंड, तो ए का सेकंड भाई इस वाले ऑप्शन में, और इस वाले में तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, राइट। बी का थर्ड, भाई बी का थर्ड किसमें है? बी का थर्ड है इसमें, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ, राइट। तो ऑप्शन आंसर इज ए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेम मैचिंग वाला, भाई ये किन किन ने ये कॉन्सेप्ट दिया आप मिलाइए। भाई फर्स्ट, 20th सेंचुरी जैकोबिनिज्म, भाई किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था? भाई ये कॉन्सेप्ट दिया एम एन रॉय ने, ठीक है। एम एन रॉय की जब हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स देखेंगे भाई ने समझेंगे किस तरीके से इनके फेज थिंकिंग में वेरिएशंस आए। कहाँ ये पहले मार्क्सिज्म को फॉलो कर रहे थे, लेटर ऑन इन्होंने अपनी ही आइडियोलॉजी दी थी, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग फिगर है एम एन रॉय, और इन्हें ऐसा भी बोला जाता है फेमस फेलियर ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। तो 20th सेंचुरी जैकोबिनिज्म किसने लिखी? एम एन रॉय ने। वॉलेंटरी पॉवर्टी, यानी भाई जो मिनिमलिस्ट वाली आज के टाइम पे जो फिलोसफी यूज होती है कि हमें अपने संसाधनों का बड़े ध्यान से प्रयोग करना चाहिए, ये फिलोसफी किसने दी? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। इनने ट्रस्टीशिप मॉडल भी दिया था, तो ये महात्मा गांधी हो गए इसके, राइट। थर्ड, आई वॉज born ए हिंदू बट विल नॉट डाई एज वन, भाई मैं हिंदू पैदा हुआ हूं पर हिंदू मरूंगा नहीं, क्योंकि भाई हिंदू प्रथा में कहीं ना कहीं कास्टिज्म वाली चीज से डॉक्टर अंबेडकर काफी आहत थे। इस चीज से आहत होके उन्होंने अपने आप को बौद्ध धर्म में चेंजेस कर लिए थे 1956 में। ये इनका फेमस स्टेटमेंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, आई वॉज born एज ए हिंदू बट विल नॉट डाई एज ए वन, राइट। अब लास्ट, इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, भाई ये तीनों से मिल गए, तो इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसका बचा जी? अरविंद घोष का, राइट। ये जब हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स देखेंगे तो वहां मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए खाली क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए भाई ए का तो हो गया फोर्थ, ए का हो गया फोर्थ, तो भाई ये एक ही बार में मिल गया, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का सेकंड, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ, गांधी जी खुद को क्या मानते थे? भाई गांधी जी की अगर आप थ्योरी देखोगे जी, तो गांधी जी ने सर्वोदया मॉडल दिया, राइट, कि भाई सभी की प्रोस्पेरिटी या ऑल सभी का मतलब एम्पावरमेंट होना चाहिए। लेटर ऑन भाई उन्होंने सत्याग्रह मॉडल भी दिया था, ठीक है। ओशनिक विजन दिया था, ओशनिक कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें मतलब भाई इंडिविजुअल विलेज के लिए अपनी आइडेंटिटी हो सकता है, और विलेजेस नेशनल पर्पसेस के लिए, ठीक है। और लास्ट वाइज इन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पे भी इन्होंने थोड़ी सी बात कही थी, गांधी जी ने। और गांधी जी कहीं ना कहीं, क्योंकि भाई स्टेट को उस टाइम पे स्टेट एज ए वायलेंस कर रहा था, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो कहीं ना कहीं ये स्टेट के खिलाफ थे, ठीक है। तो ये ज्यादातर किससे थ्योरी मिलती है जो जिसमें स्टेट की सॉवरेनिटी को कहीं ना कहीं चैलेंज किया जाता है, तो भाई अनार्चिसिज्म से इसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड थिंग फिलोसफिकल, जो फिलोसफिकल वे में इन्होंने इस सारी चीज को चैलेंज किया था, चाहे आप सर्वोदय मॉडल देख लो या हमने लास्ट में देखा था कि भाई किस तरीके से आप ट्रस्टीशिप मॉडल या
वॉलेंटरी पॉवर्टी करके किस तरीके से ज्यादा समाज का उद्धार कर सकते हैं। तो गांधी जी ने खुद भी बोला था कि आई एम ए फिलोसॉफिकल अनार्चिस्ट, राइट। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द डॉक्ट्राइन ऑफ ओवरलैपिंग कॉन्सेंसस इज एडवोकेटेड बाय, भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। किसके द्वारा दिया गया? भाई जस्टिस थ्योरी दी थी, जस्टिस की थ्योरी दी थी किसने? जॉन रॉल्स ने। भाई जॉन रॉल्स ने जस्टिस की थ्योरी के अंदर बहुत अच्छे से ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया है, ठीक है। और वहां इन्होंने ओरिजिनल पोजीशन, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, किस तरीके से हमें लिबर्टी को देना चाहिए, इन्होंने प्योर प्रोसीजरल थ्योरी को का यूज किया, ठीक है। ये जब भी जॉन रॉल्स को बताऊंगा तो ये अच्छे से समझाऊंगा, फिलहाल के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। द डॉक्ट्राइन ऑफ ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स इज एडवोकेटेड बाय जॉन रॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल सिस्टम थ्योरी, भाई जनरल सिस्टम थ्योरी किसने सबसे पहले डेवलप करी? भाई सोशल साइंस में सबसे पहले जनरल सिस्टम थ्योरी डेवलप करी गई लुडविग वॉन वोल्टान्फी, राइट। इनके द्वारा ये थ्योरी डेवलप करी गई। सेम ऐसे ही सिस्टम थ्योरी के बाद भाई स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी हो गई, या अदर बहुत सारी थ्योरी जो हम जब कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स पढ़ेंगे तो वहां हम आपको ध्यान से समझाएंगे किस तरीके से सिस्टम थ्योरी में एज ए बायोलॉजिकल मॉडल की कॉपी करी गई थी। ये जब आपको समझाऊंगा तब और अच्छे से क्लियर होगा। अभी के लिए जैसे एग्जाम में ये आया है तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एज ए मेथड वाज डेवलप्ड टू स्टडी द पॉलिटिक्स ऑफ, भाई स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की जरूरत क्यों पड़ी थी? याद कीजिए, अभी मैंने आपको रजनी कोठारी के बारे में थोड़ा सा जब क्वेश्चन आया था तो बताया था, उन्होंने भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म मॉडल का फॉलो किया था। क्यों? क्योंकि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके यहाँ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, काफी सोसाइटी काफी ज्यादा चेंजेस है। उसको लिए हम सेम मॉडल यूज नहीं कर सकते जैसे हमने वेस्टर्न सोसाइटीज के लिए यूज किया था, ठीक है। इसीलिए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म मॉडल आया। ये कंपेरेटिव गवर्नमेंट में जब हम पढ़ेंगे तो तब वहां हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए इन सारे ऑप्शंस में आप देखिए भाई, एडवांस कैपिटलिज्म नहीं है, डेवलप्ड सोशलिज्म नहीं है, मॉडर्न टोटलिटेरियनिज्म नहीं है, कहाँ? पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, राइट। सो आज मैंने आपके ये 10 क्वेश्चंस कराए, और अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स में किसी में भी थोड़ा बहुत डाउट हो तो मुझे बताइए। अब मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा जहां मैं आपको पीवाई क्यूज को थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, और आपके सारे सजेशंस वैल्यूएबल रहेंगे। आपको अगर कोई परेशानी हो तो आप इनको बताइएगा। थैंक यू गाइज।